नमस्कार। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। मैं हूं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है, लिहाजा आज के बाद अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही हो पाएगा। वहीं आज बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। प्रियंका गांधी ने सिरमौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पर जमकर उन्होंने आरोप भी लगाए और कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेता डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं, लेकिन वे यहां बताएं कि 5 साल डबल इंजन कहां था। डबल इंजन का तेल अब खत्म हो गया है। 5 साल बाद उन्होंने बदलाव लाना होगा, नेता आपको भूल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। वहीं आज अमित शाह, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि आज हिमाचल चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भांजा नैनीहाल जाए और मां परोसने वाली हो तो कोई कमी रह जाए क्या? बताओ आप, रह जाए क्या? तो हिमाचल के विकास के लिए ये 5 साल में डबल इंजन सरकार ने मोदी और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी। आईआईटी हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज बढ़ाना हो, एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि करनी हो, रोड, रास्ते, बिजली के कारखाने बनाने हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास के मुद्दे पर ये दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल में विकास का नया इतिहास लिखा है। अभी हमारे बिपिन भाई खामखा कहते थे कि पीएम नरेंद्र भाई है, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग भाई सूचना प्रसारण मंत्री है, कांग्रेस के पास कौन है? अरे बिपिन भाई, आपको मालूम नहीं है कांग्रेस के पास? अरे सुनो सुनो, कांग्रेस के पास वहां भी मां बेटा है, यहां भी मां बेटा है। ये परिवारवादी पार्टी है। ये पार्टी में नीचे से उठकर आए हुए मेहनती पराक्रमी युवाओं की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है भाई, तब जाकर आगे बढ़ सकते हो। शहजादा होना जरूरी है, राजकुंवर होना जरूरी है, मगर राहुल बाबा आपको मालूम नहीं है, अब लोकतंत्र आ गया है, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता का जमाना आया है। अब इस बार मैंने बारीकी से कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन देखा है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए। अग्निपथ के साथ साथ मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा का लाभ प्रदान करने का एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पटरी व्यवसायों के लिए पीएम स्वनिधि, ये सभी कार्य आज देश के अंदर बखूबी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उसका लाभ ले रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत दुगनी गति से आपको मिल रही है और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों,
यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर पाएगी। और डबल इंजन सरकार को पुनः हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए कोई सोचता था कि एम्स बनेगा हिमाचल में? कोई सोचता था IIT बनेगी हिमाचल में? कोई सोचता था IIM बनेगा हिमाचल में? और कोई सोचता था हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? आज इस सपना भी बहुत ज्यादा इन दिनों में हो नहीं पाई भाग दौड़ के कारण, लेकिन आप सबने जहां जहां जिन मुद्दों को लेकर के हम अपनी बात कहते रहे, चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आपने उनको तरजीह दी और सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, एक बात को लेकर के मैं अब की बात इस चुनाव के प्रचार में अंतर क्या, उसका मैं जिक्र जरूर थोड़ा सा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर एक मानसिकता, जिसको मैं कह सकता हूं स्थापित मानसिकता बन गई थी कि सरकार का मतलब 5 साल, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में सरकारें 5 वर्ष के बाद बदल दी जाती हैं और इसका इम्पैक्ट हमने देखा। सरकार का मतलब 5 साल जनमानस में भी, अधिकारियों में भी, कर्मचारियों में भी और सब लोगों में इस प्रकार से, और खासतौर से उसमें मीडिया में भी इस प्रकार का एक कि सरकार तो बदलनी है, 5 साल का कार्यकाल, यानी कि सरकार का मतलब 5 साल। जब इस चुनाव में जाने से पहले हम कुछ बिंदुओं को लेकर के विचार कर रहे थे, मेरे मन में एक विषय आया कि हर बार हम चुनाव के दिनों में, जब हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव में हम अपनी एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे और विपक्ष वाले बोलते हैं कि हम बनाएंगे। इन दो चीजों पर ही चुनाव होता है। हमने कहा इससे हट करके कुछ क्या किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है। उस दृष्टि से हमने 2 चीजों को लेकर के अपनी बात कही। आप उत्साह देख सकते हैं, जनता ठंड के बावजूद भी गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का स्वागत भी कर रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और कमल का बटन की तैयारी भी कर रहे हैं। डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी लोगों ने देखा है कि पहाड़ों में विकास कैसे होता है जब मोदी की सरकार IIT, IIM, IIIT, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर 6 मेडिकल कॉलेजेस, एम्स जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट, PGI जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये सब देते हैं और वहीं पर रेलवे लाइन का विस्तार भी करते हैं। 4 4 लेन हाईवे देते हैं, 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो हिमाचल ने जब पहले देखा ये किसके समय, मोदी जी के समय, जब वीरभद्र जी की यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, तो लगाती नहीं थी, मोदी जी देने में कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, यानी कि प्रदेश में भाजपा, तब वो प्रोजेक्ट पूरे भी हो पाए, रफ्तार भी बढ़ी और ये शानदार काम जो 5 साल जयराम जी की सरकार ने किया है, हम उसके चलते जनता के बीच में जा रहे हैं। विकास और जन कल्याण, ये भाजपा की पहचान। तो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यहाँ पे आए हुए हैं हिमाचल में दौरे पे, और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी भी आए थे, जिन्होंने OPS के मुद्दे पे बोला कि जैसे ही वो लोग आएंगे पावर में, वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टेट फंडिंग करेगी। तो उसको आप कैसे देखते? कांग्रेस ने कहा था कि राज्य से हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कई राज्यों में उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, किसानों का नहीं किया। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस झूठ बोलकर वोट बटोरती है, फिर बाद में नोट बटोरती है। कितने कॉन्फिडेंट है सर आप? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन ना मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं?
इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे, जब ये आए थे 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे। आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो पहचानिए। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं, अपने अनुभव पर उतरिए, जो आपने देखा है उसके आधार पर वोट डालिए। इनकी बातों में गुमराह मत होइए, क्योंकि मीडिया नेता ये गुमराह करने के लिए तमाम बातें करेंगे। लेकिन अगर ध्यान से आप इनके चुनावी प्रचार को भी सुने तो आपको ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इन्होंने किया क्या, कौन से अस्पताल खोले, कौन सी सुविधाएं दिलवाई, कौन से शिक्षा के संस्थान खोले, महंगाई कैसे घटाई, बोल नहीं सकते। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दिलीप यशवर्धन जी और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रकाश लोहनी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं प्रकाश लोहनी जी, पहला प्रश्न आपसे। आज चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा और जितनी भी रैलियां हुई कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, इसका प्रॉफिट किसे मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? प्रकाश लोहनी जी। प्रचार समाप्त हो रहा है, शाम समाप्त हो जाएगा और जब चुनाव नजदीक आते हैं, प्रचार का दौर होता है, उसमें हमेशा यही होता है कि बहुत ज्यादा रैलीज और सभाएं होती हैं, सारी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हैं। फिर जनता उससे कितना प्रभावित होती है इसका पता रिजल्ट आने के बाद ही लगता है। जब आपके परिणाम आते हैं तब पता लगता है कि इनका कितने प्रभावित है। और दूसरी एक बात यह है कि आजकल का जो मतदाता है वो आसानी से प्रभावित नहीं होता किसी चीज से। वो अपने मुद्दों के बारे में देखता है कि जो मुद्दा हो कि हमारे मुद्दे के बारे में राजनीतिक पार्टियां क्या करें। किसान अपने बारे में सोचता है, कर्मचारी अपने बारे में सोचते हैं। तो जो भी जब भी जैसे रैलियों का अगर आप हिसाब देखोगे तो इसके पास साधन ज्यादा है और बच्चा ज्यादा, उनकी ज्यादा रैलियां होंगी, जिनके पास कम उनकी कम होंगी। लेकिन इस बार अंतिम दौर में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी अपने, उनके कितने 50-60 से ज्यादा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हर हिमाचल में रैलीज कर रहे हैं। अब इन रैलीज का क्या असर होगा ये तो आपको रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। एक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है लोगों को। खासकर आपके जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित होते हैं, लोगों में एक इंप्रेशन आता है कि पार्टी तरफ जमकर अपने चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो वास्तव में मतदाता के मन पे कितना असर करती है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जब तक मैंने देखा है पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा इसका असर नहीं होता। बिल्कुल प्रकाश जी। लेकिन दिलीप जी, अगला प्रश्न आपसे कि लगातार 1 महीने से जो चुनावी जनसभाएं हैं, जनता के बीच में जाना है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार तीनों पार्टियां जनता के बीच में जाकर अपने मुद्दे, अपनी परेशानियां और अपनी जो नई योजना है और नई गारंटियां जनता के बीच में बताई हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करने का जो सिलसिला था आज शाम थम जाएगा। वहीं आज की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक सीएम जयराम ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता जनसभा को संबोधित करते हुए, आपको क्या लगता है कि लास्ट क्षण में जो आज जनसभा को संबोधित करने का लास्ट दिन है, इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में किसकी बढ़त दिख रही है हिमाचल में? दिलीप जी। देखिए, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक दिन के कैंपेन पर डिपेंड नहीं करते हैं। और एक दिन के कैंपेन में या जब भी इलेक्शन कैंपेन खत्म होने वाला होता है तो उस दिन हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत सारे स्टार कैंपेनर्स को उतार करके लगा देती है जनता को संबोधित करने के लिए। लेकिन जनता के संबोधन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो संबोधन में कुछ नई चीजें नहीं होती हैं। ये पार्टी उस पार्टी की बुराइयां बताती है, वो पार्टी इस पार्टी की बुराइयां बताती है। अपनी उपलब्धियां क्या है इन पर थोड़ा ध्यान कम रहता है। जनता को इसी बीच में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप इतिहास देखेंगे हिमाचल प्रदेश का तो कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा यही चलता रहता है। इस बार भाजपा ये कह रही है कि वो इतिहास बनाएगी सरकार को रिपीट करके,
और कांग्रेस का ये कहना है कि वो इतिहास को बरकरार रखेगी, भाजपा को हटा करके और कांग्रेस को सत्ता में ला करके। अब इन दोनों चूहा और बिल्ली के खेल के बीच में जो तीसरा खिलाड़ी मैदान में है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल भी वो रण है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी, और जहां जहां कांग्रेस की सीटें मजबूत है वहां वहां पर वो आपको प्रमोट करेगी, और आपको प्रमोट करके वहां कांग्रेस के वोट को काट करके अपने को मजबूत करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहने के लिए आप लड़ाई में जरूर है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं लड़ाई में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने में आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, जनता का रुख क्या बनता है, जनता किसको वोट दे करके किसको सत्ता देती है, भाजपा को वापस सत्ता में लाती है या कांग्रेस को रिपीट लेकर के आती है, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो समस्याएं हैं हिमाचल की वो वहीं की वहीं हैं। हिमाचल के साथ साथ जो बाकी समस्याएं हैं, पूरे देश की समस्याएं हैं, वो वहीं की वहीं हैं। लेकिन वहीं दिलीप जी, आपसे ही प्रश्न था हमारा कि लगातार जो चुनाव में प्रचार का दौर है, लगातार जो नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हिमाचल के जो मेन मुद्दे हैं, ओपीएस का मुद्दा हुआ, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कहा जाए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हिमाचल की जनता और हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं पुराने, वो सरकार की आहट को देखते रहे। वहीं कल पीएम मोदी का संबोधन था और हिमाचल की जनता एक रुख बना के देख रही थी कि आज पीएम इसको लेकर कुछ बोलेंगे, उनके द्वारा उस वक्तव्य को ना बोलना बीजेपी को नुकसान देगा या फिर बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन की आहट देगी। देखिए, अगर जनता वादों पर भरोसा करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। और ये आपने सही कहा कि ओपीएस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई स्पष्ट संबोधन नहीं था। उन्होंने अपनी बाकी उपलब्धियों को तो गिनाया, लेकिन जिस आज से जनता उनकी तरफ देख रही थी, जो स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों की आशाओं को लेकर के एक भी वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल भी नहीं है। और आज भी जो अमित शाह जी का बयान चल रहा था उसमें उन्होंने बहुत सारा दम भरा, बहुत सारा अपोजिशन पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा, लेकिन जो मेन मुद्दा था या जो मेन आशाएं थी वहां के कर्मचारियों को, उसको लेकर के उन्होंने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। अब ये वहां के कर्मचारी, हालांकि कर्मचारी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, एक अच्छा वोट बैंक जरूर होता है, लेकिन वो सरकार को पलट सकने की स्थिति में नहीं होता है। लेकिन अगर चाहेगा या वन साइडेड चला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नुकसान हो जरूर सकता है। प्रकाश जी, लगातार जो एक बार ये आहट है कि ये जो दो विधानसभा चुनाव है, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, इस विधानसभा के चुनाव को जीतने के बाद ये अनुमान लग जाएगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें सरकार किसकी तरफ पलटती दिखेगी। लेकिन सवाल यही है कि जो हिमाचल के मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, पानी का हो, पलायन का हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हिमाचल में, नेता जनता के वादों को, जनता के मुद्दों को नहीं छू रहे। सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ये योजना, हमारी ये योजना, राज्य की ये योजना, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में खाना, तमाम ऐसे मुद्दे गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिमाचल की जनता इस बार 12 तारीख को जो मतदान करेगी, किस मुद्दे को लेकर करेगी और रुझान किस पार्टी की ओर होगा? प्रकाश जी, देखिए, ये जो रैलीज का, इसका जो आप कह रहे हैं इस बारे में, रैलीज का तो मेरा लगता है बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। और ये बात कहना आपका ठीक है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, वो नहीं उठाए जा रहे। और अब केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां, उनके बारे में बखान हो रहा है। लेकिन ये है कि प्रचार का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि बंगाल में और दिल्ली में बीजेपी ने पूरे 1 साल तक प्रचार किया, और अब तक जैसे कि हिमाचल में वैसी स्थिति बंगाल और वहाँ भी थी। और हिमाचल में प्रचार की वो इससे भी ज्यादा है कि ज्यादा जहाँ चुनाव हो रहा है। अब जो सारा फोकस है वो यहाँ से हटने के बाद गुजरात में होगा। और बहुत ज्यादा रैलियां करने का ये भी, क्योंकि बीजेपी तो जब से पावर में आई है इलेक्शन में ही है, तो लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब जनता कितना प्रभावित होती है,
देखना है, इसका तो फैसला मतदाता करेंगे। लेकिन आमतौर पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है। अब जो अगर जनता ने जो मन बना रखा है उसके हिसाब से बहुत कम उसमें अंतर पड़ेगा की रैलीज में। और जो काफी देर से लग रहा है, जो का मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, नौकरियों के हैं, और कई जगह विकास का मुद्दा है, कहीं खेत का मुद्दा है, मुद्दे बहुत हैं यहाँ। लेकिन यह होता है कि चुनाव के आसपास जो वायदे किए जाते हैं ये इनका जनता पे असर नहीं होता। 1993 में जब 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जीतनी काफी बहुमत से, उनके उन्होंने इतने प्रॉमिस कर दिए थे कि पूरे करने बहुत मुश्किल थे। मतलब और ये जो प्रॉमिस, और जनता इस बात को समझती है कि जो प्रॉमिस हो रहे हैं ये पूरा करना आसान नहीं है। और जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर रहे हैं, आप करेंगे, आपने 5 साल में क्यों नहीं की, ये सवाल भी जनता पूछती। तो इसे कुल मिला के इसका कोई बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से ही मतदाता वोट करेगा, और जो बच के जब गणना होगी तभी पता लगेगा कि इनके जो रैली की रोस्टर का कितना असर हुआ। वहीं दिलीप जी, आज शाम को प्रचार थम जाएगा, कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू होगी। बीजेपी का बड़ा कुनबा है, बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक। कांग्रेस का जो कुनबा है कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी से छोटा नजर आ रहा है। क्या डोर टू डोर कैंपेन में एक आहट बदलेगी बीजेपी की तरफ? क्योंकि बीजेपी के नेता प्रचार करने में एक अपनी आईटिक जो मेंटेलिटी है बीजेपी की, उसको जनता के बीच में लाकर अपना पूरा प्लानिंग, पूरा एक रोड मैप तैयार करके जनता के बीच में रखना, ये बीजेपी को बखूबी आता है। तो क्या आपको लगता है कि रोड मैप के द्वारा और डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा एक बार कुछ हद तक बीजेपी फिर बढ़त बनाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग या जो 1-to-1 कैंपेनिंग होती है, उस 1-to-1 कैंपेनिंग से लाख कमियों के बावजूद भी जो 1-to-1 कैंपेनिंग करता है उसका पलड़ा हमेशा भारी हो जाता है। क्योंकि आदमी ये कहता है कि अरे चलो कुछ भी हुआ, वो आए तो थे हमारे पास। और जी। जो शिक्षा का स्तर है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जो गांव क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहाँ पर अभी भी ये बात बहुत महत्व रखती है कि उनका नेता उनसे मिलने आया, या उस पार्टी के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उनसे मिलने आए, या उनके क्षेत्र का जो प्रभावशाली व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है या चुनाव लड़वा रहा है, वो उनके दरवाजे तक चल के आया, उनके साथ बैठ के कप चाय पिया, उनके दरवाजे पर आकर के उसने कुछ समय बिताया। ये बातें आज भी आदमी को कनेक्ट करती हैं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कनेक्टेड रहता है और प्लान मैनर में काम करता है। और ये प्लान मैनर में काम करने का रिजल्ट उनको कई जगह मिलता भी है। और हिमाचल प्रदेश में अगर इस तरह की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी है तो निश्चित ही उनके लिए ये एक फायदेमंद स्ट्रेटेजी साबित होगी जो कांग्रेस को नुकसान करेगी। वहीं दिलीप जी, लगातार कांग्रेस का एक प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी दादी का नाम जिक्र किया, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, तमाम लोगों को उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल से उनका खासा लगाव है। हिमाचल की जनता लगातार सेब कारोबारी रहे हों, चाहे बागवान रहे हों, चाहे हिमाचल में जल नल की सुविधा रही हो, चाहे बिजली की सुविधा रही हो, शिक्षा रही हो, रोजगारी रही हो, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं कि हिमाचल की जनता 5 सालों तक लगातार बीजेपी से गुहार लगाती रही है कि इन मुद्दों को सुना जाए और सुलझाया जाए। लेकिन एंड टाइम पे कांग्रेस का जो फ्रंट फुट पे खेलना, प्रियंका गांधी का प्रचार करना, लगातार माता मंदिरों में जाकर माथा टेकना, उसके बाद हिमाचल में अपना रोड मैप देना और महिलाओं को लेकर एक टारगेट बनाना कि महिलाएं जो भी हैं कांग्रेस उनकी फिक्र करती है। क्या आपको लगता है कि हिमाचल चुनाव को जीतने के बाद या फिर हिमाचल चुनाव में कांग्रेस कुछ हद तक एक बार जो बैकफुट पे चली गई थी, यानी कहा जाए विधानसभा चुनाव, कई विधानसभा चुनाव गंवा दी है कांग्रेस ने, तो एक बार हिमाचल चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगा? अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो हो सकता है कि जो प्रियंका गांधी की ये स्ट्रेटजी है वो मील का पत्थर साबित हो, सत्ता उनको मिल जाए। लेकिन सत्ता सिर्फ इन बातों से अब नहीं मिलती है, उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है। 5 साल आपने जनता के बीच में कितना समय बिताया है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कांग्रेस के पार्ट पर नकारात्मक होता है, नेगेटिव है कि वो कभी जनता के बीच गए हो, जनता की समस्याएं तो देखिए बहुत सारी हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का हब है,
लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो शिमला है, अगर हम शिमला की बात कर लें तो शिमला देखिए एक तरीके से जंगल, मतलब पेड़ों का जंगल ना होकर के वो कंक्रीट का जंगल होता चला जा रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो टूरिज्म को एक प्लान वे में डेवलप कैसे कराया जाए, हालांकि कांग्रेस के बहुत सारे काम रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए फायदेमंद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलवाने का सेहरा भी हिमाचल को जाता है, कांग्रेस को जाता है। बहुत सारे डेवलपमेंट है जो कांग्रेस के समय में हिमाचल में हुआ है, लेकिन जनता सामयिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है, पुरानी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है। सामयिक फायदा उसको अगर भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास फायदा ये है कि केंद्र में भी सरकार है और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। तो वो इस बात से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये योजना केंद्र सरकार की है, इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को हमें केंद्र में देना है। उन्हें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से हमें ये फायदा मिल रहा है, भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र के माध्यम से दे रही है, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार है और प्रदेश में भी आ जाएगी तो जनता के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो जो नीचे तबके की जनता होती है, जो एक्चुअल में वोटर होता है किसी भी राजनीतिक पार्टियों का, जो चुनाव को बनाता और बिगाड़ता है, वो इन बातों से बहुत प्रभावित होता है कि उसको लाभ कितना मिल रहा है, और वो लाभ नीचे की जनता को बराबर मिल रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रभावित हो जाना जनता के लिए थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है। वहीं दिलीप यशवर्धन जी, आपका, प्रकाश लोहनी जी, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज से कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, यानी जनसभा को संबोधित करना बंद हो जाएगा। नेता डोर टू डोर प्रचार करेंगे और एक बार फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई हिमाचल में लगातार देखने के लिए मिल रही है। अब वहीं 12 तारीख को मतदान होगा और मतदान के बाद ये पता चलेगा कि आखिर हिमाचल की गद्दी पर अगला सीएम कौन होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।